आदरणीय महानुभाव, आप सभी का आज रविवासरीय 31 जुलाई जीवन कैसे जिए की 118वीं कड़ी में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार। आइए आज का मधुर भजन सुनते हैं। दरवाजा है घर में, सब खिड़की से क्यों आ रहे हैं आज? बहुत जुग जुग जियो। बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा।
गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जम के फंदा। काटो जम के फंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा मोर मुकुट मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, आज हरियाली तीज, ऐसा इधर गांव में सावन के महीने की इस शुक्ल पक्षीय तीज को हरियाली तीज के रूप में भी मनाया जाता है। आज का ये पावन दिन आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाओं से भरे और आपके जीवन में प्रकृति की इस हरितमा का, प्रकृति के इस अनोखे अनोखे रंगों का हरियाली के रूप में हमारे जीवन के सभी जितने भी आयाम हैं उन सभी को प्रकृति की हरियाली से सुंदरतम रूप से भरे, ऐसी मेरी शुभकामना। आज का प्रार्थना का श्लोक। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परितावभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम। तुझ में बड़ा न कोई, तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे प्रजापते, सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न कोई दूसरा ता उन एतानी न विश्वा सब जातानी, जो भी इन विश्व सब जाति में उत्पन्न हुए हैं, सब में उत्पन्न हुए हैं, जड़ चेतन इत्यादि, तुस्सा कोई दूसरा नहीं है। आप सर्वोपरि हैं। यथ कामा, जिस जिसके पदार्थ की कामना वाले हम लोग पदार्थ की कामना करते हैं, ते आपका आश्रय लेवें। आपका झूमस्तन्नो तत्, तेरा आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग रयिणाम, वयम रयिणाम, धनेश्वर के स्वामी बने। इस प्रकृति से, इस परमात्मा से साधक की ये प्रार्थना है बारंबार
तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझमें आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो, विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। गहरी और अनूठी सी स्तुति परमेश्वर के प्रति, उसके प्रति प्रार्थना कि इस जगत के पालनहार, इस जगत के उत्पत्तिकर्ता, इस प्रकृति के सृष्टि के विधाता, तेरे अलावा कोई और नहीं है। तू ही, केवल तू ही सब में समाया है। विवेचनाएं तो कई प्रकार की आती हैं मित्रों। यहां मूल अर्थ है हमारे आपके भाव से। हम किस प्रकार की प्रार्थना को किस प्रकार से अपने मनोभावों के साथ जोड़ते हुए उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में, उन परमपिता परमेश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा का भाव रखते हुए हम अपना जीवन यापन करते हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इस स्तुति के साथ ही साथ हम अपने जीवन में सत्पुरुषों के, महान पुरुषों के, संत पुरुषों के जीवन से, उनके सद्विचारों से, उनकी वाणियों से अपने जीवन को संचालित करते हैं। बस हो गया काम। आप स्वयं को धन्य मानिए कि यदि ऐसे मनोभाव जिसमें परमेश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास आपकी प्रार्थना में शामिल हो जाए, ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ये आरती की प्रथम पंक्ति हम सुबह और शाम प्रतिदिन आरती भगवान के चरणों में करते हैं। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मित्रों, बंधुओं, ये हम गा लेते हैं, आरती कर लेते हैं, परंतु यदि परमेश्वर के प्रार्थना के भाव, परमेश्वर के प्रति समर्पण के भाव यदि हमारी इस पूजा में, आर्तना में, अर्चना में, अर्चना में जुड़ जाएं, तो हमारे अंतर में उठने वाले भाव इस प्रार्थना के सापेक्ष होकर, इस अरदास के सापेक्ष होकर हमारे जीवन का राह परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। आप गाते जाइए, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, इत्यादि इत्यादि केवल गाइए, वांछित लाभ नहीं मिलेगा। और केवल भाव से गाएं,
उस प्रभु के गायन में, उस प्रभु के प्रति भजन गाने में आप अपने मनोभावों को एकीकृत करके श्रद्धा भाव से यदि ये कहें, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। ओम प्रजापते न तो दे तानन्यो विश्वे जातानि सर्वता प्रभुव। ओम प्रजापते न तो दे तानन्यो तानन्यो विश्वा जातानि सर्वता प्रभुव विश्वा जातानि परिता बभूव। हे प्रभु, तेरे अलावा और कोई भी इस संसार में ना अन्य दूसरा नहीं है। और इसी प्रार्थना के भाव को यदि हम आरती में गाकर ये कहें, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, ना अन्यो आश करूं जिसकी। तो हमारी कथनी में, हमारे प्रभु के प्रति गाए हुए भजन में यदि भाव जुड़ जाए तो हमारा जीवन रूपांतरित हो सकता है, बदलाव आ सकता है। एक बार राम कहूंगा, रोज एक पिता अपने पुत्र से कहता था, अरे बेटा राम का भजन कर, राम का भजन कर, राम का भजन कर। तू जाता ही नहीं है कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारे, तू भजन नहीं करता, कितना नाशुक्रा है तू। अंतर चैतन्य उस बालक के मन में ये बात आई जो खोजी था, भगवान का भक्त था, परंतु उससे गाना और कहना नहीं आता था। रे गुण गोविंद गा, आरती कर, अरदास कर। जब तक हम अपने समाज में अपने मित्रों, इष्टजनों, प्रिय बंधुओं इत्यादि से, अपने परिवार में अपने सदस्यों से थप्पड़ मार मार के आरती करवाएं, घेर घार के तमाम प्रकार के कार्यक्रम कर करके उनसे आरती, अरदास, भजन, कीर्तन इत्यादि करवाएं, तो उस बात का ज्यादा फल, ज्यादा परिणाम सापेक्षित होगा, अथवा इस बात का होगा कि हम स्वयं ही अपने आंतरिक चिंतन से मनोभावों को संयमित करते हुए वो प्रार्थना का भाव अपने मन में जागृत करते हुए प्रभु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और अनन्य भाव। ओम प्रजापते न त्वदे तानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। हे परमेश्वर, तेरे अलावा कोई अन्य मेरा नहीं है। तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे माता हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हो मेरे सब कुछ। क्या यदि ऐसा भाव हमारे अंतर मन में आए बिना किसी के कहे हुए, तो इस बात का परिणाम ज्यादा लाभकारी होगा हमारे जीवन के लिए, अथवा किसी के कहने से, थप्पड़ मार मार के आरती करवाने से
निर्णय आप लोग स्वयं करिए। मेरा भाव इस वक्त केवल यह है कि स्वयं में परमेश्वर के प्रति प्रार्थना अथवा अरदास में आत्मभाव से, आत्मानुभूति से उस परमेश्वर के प्रति अनन्य भाव मन में रखते हुए नतमस्तक होवे, श्रद्धान्वित होवे, उस परमेश्वर का सुमिरन करें, उसके इस सकल जगत के पसारे का विवेचन करें, अंतर मन को टटोलें, अंतर की तरफ अंतर्मुख होवे, निर्णय आपके हाथ में। मैंने जहां तक अनुभव किया है, चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बाग दिए क्या बहरा हुआ खुदाए। कितने प्रकार के जतन, भजन, कीर्तन इत्यादि यदि बेमन से किए जाएं, उसमें आपके मनोभावों की सच्ची प्रार्थना अगर संलग्न नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने से, यदि केवल जाने से, कबीरदास जी ने जगह जगह इस समाज की इस कुरीति को अंत करने के लिए कई एक प्रकार से हमें प्रताड़ित किया। पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजने से यदि परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ को पूजता हूं। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यहां एक मुझे बहुत ही बचपन की, मेरे पिताजी जब मुझे आरएसएस की शाखा में ले जाते थे, उस वक्त की एक बात याद आ रही है, क्योंकि मैं अपने बचपन से ही हमारे गुरु महाराज साईं आवतराम जी, साईं कृपाराम जी के सानिध्य में रहा। 11 वर्ष की उम्र से मेरे पिताश्री आर्य समाज विचारधारा के रहे, महर्षि दयानंद को अनुयायी रहे, और ये आर्य समाज जिसमें इस संसार में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओम के रूप में उपासना की गई, एक सगल ब्रह्मांड के नायक परम प्रभु परमेश्वर के प्रति एक आस्था, विश्वास और श्रद्धा का भाव रखते हुए प्रकृति के प्रेम को, प्रकृतिवादी रूप को प्रतिपादित करते हुए संसार में उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों का नाश किया। महर्षि दयानंद योगी उनकी इस प्रबल विचारधारा को अनुसरण करते हुए मेरे पिताजी एक दिन मुझसे बोले, अरे तुम तो मूर्ति पूजा करते हो, संभवतः ये बात मूर्ति पूजा का उस वक्त महर्षि दयानंद ने विरोध किया था, और वो मूर्ति पूजा का खंडन न केवल महर्षि दयानंद ने किया, अपितु इस संसार में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां, जितने भी ढोंग अथवा आडंबर इस संसार में व्याप्त रहे,
उन सबको कबीर ने भी प्रतिपादित किया। इस प्रकार की विचारधाराएं मेरे बालापन के जीवन से मेरे अनुभव में टकी हुई रही। पिता के ये कहने से कि तुम तो मूर्ति पूजा करते हो, तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी, मैं व्यथित हो उठा। मेरे अपने जीवन के अनुभव की बात है, मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। स्मृतियों से, स्मृतियों के उस अपूर्व खजाने से जो मैंने अपने गुरुवर से प्राप्त किया, मेरे जीवन में हमारे गुरु श्री के कई एक भाव ऐसे टक गए जिनसे हम अपने जीवन का यापन करते हैं, जीवन जीते हैं और प्रयास करते हैं कि ये जीवन कैसे जिया जाए। उन समाज सुधारकों की, उन सत्पुरुषों की, उन संत महात्माओं के जीवन से कई एक चीजों को स्मृति के खजाने से निकाल निकाल कर मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो पिता के ये कहने पर कि तुम्हारी प्रार्थना में कैसे बल आएगा, क्योंकि संभवतः महर्षि दयानंद मूल शंकर नाम के जब बालक रहे तो उन्होंने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के मंदिर में रात्रि जागरण के दरमियान यह बात देखी कि एक चूहा उस शिवलिंग पर आकर वहां से प्रसाद खा के चला जाता है। एक ऐसी अद्भुत घटना महर्षि दयानंद के जीवन में, उनके बालापन में उतरी। कह रहे ये कैसा शंकर है, इसके ऊपर नृत्य करके चूहा, एक सामाजिक, एक साधारण सा प्राणी, इसके लिए अर्पित किए हुए भोग को खाकर चला जाता है, ये स्वयं की रक्षा कर नहीं सकता, ये कैसा भगवान। उनकी जीवन यात्रा चलती रही। बचपन की इस घटना से उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और महर्षि दयानंद मूल शंकर से महर्षि दयानंद हो गए। क्या ऐसा उनके जीवन में ऐसा अंतर चेतना का प्रारब्ध हुआ, अंतर चेतना जगी, जिसने इस संसार को, इस समाज को, हमें आपको सबको एक ऐसा रास्ता दिया कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए आपकी प्रार्थना में भाव होना आवश्यक है। सत्यार्थ प्रकाश में मुझे इस श्लोक का स्मरण आ रहा है, न पाषाणे न मृणमये न च काष्ठे विद्यते देवो। चारों वेदों का सार तत्व सत्यार्थ प्रकाश में, सत्यार्थ प्रकाश जिसे हम लोग आम भाषा में पांचवां वेद भी कहते हैं, ये श्लोक आया है। न पाषाणे न मृणमये न च काष्ठे विद्यते देवो। न पत्थर में, न मिट्टी में और न ही काष्ठ यानी लकड़ी में देवता विराजमान है। यहां तक कि इस श्लोक के पूर्वार्ध में यह बात कही गई है। हम और आप सहमत हैं
न पत्थर में, न मिट्टी में, न लकड़ी में भगवान विराजमान नहीं है। इस श्लोक के पूर्वार्थ का भाव संभवतः मेरे पिता ने मुझसे प्रश्न करके कहा कि तुम मूर्ति पूजा करते हो, पाषाण में, लकड़ी में, मिट्टी में थोड़ी भगवान है। सही बात। इस श्लोक का पूर्वार्ध यह कहता है कि पत्थर में भगवान नहीं है। विचारधारा दो प्रकार से, सनातन धर्म की विचारधारा यह कहती है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति, श्री राम की मूर्ति, इन मंदिरों में भगवान है। एक अजीब सा प्रश्न संसार की तरफ आया। आज से नहीं है, आदिकाल से ये प्रश्न चले आ रहे हैं। ईश्वर को मानने के और न मानने के, आकार के और निराकार के, मूर्ति पूजकों के, बुत पूजकों के अथवा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वालों के, कई एक प्रकार से ऐसे प्रश्न इस संसार में सर्वथा गूंजते रहे हैं और अनेकानेक शास्त्रार्थ इस पर चल रहे हैं। ये समाज की बात है, ये हमारे आपके जीवन, जिस समाज में हम जी रहे हैं, ये उसकी बात है। ईश्वर है अथवा नहीं। भगवान बुद्ध से भी किसी दार्शनिक ने प्रश्न किया था, ईश्वर है अथवा नहीं। ईश्वर का होना न होना हमारे आस्तिक होने और नास्तिक होने पर आधारित है। यदि हम मानते हैं ईश्वर है तो हम आस्तिक हैं, यदि हम मानते हैं ईश्वर नहीं है तो हम नास्तिक हैं। यदि ऐसा भाव हमारे मन में आता है कि ईश्वर है अथवा नहीं है, तो ईश्वर का अस्तित्व इन पाषाण की अथवा मृणमय की अथवा लकड़ी की मूर्तियों में है अथवा नहीं है, यह भी प्रश्न आता है। हम मंदिरों में जाते हैं जहां हम मूर्ति पूजा का प्रावधान है। लेकिन यदि मन में ऐसा भाव है कि भगवान इन मूर्तियों में नहीं है, तो प्राय हमने हमारे अपने जीवन के लिए मार्ग, एक प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा कि अब भगवान है ही नहीं, तो ये सृष्टि क्या है। और यदि इन मूर्तियों में भगवान है, तो हमारे योगी, यति, तपस्वी, सिद्ध, महर्षि दयानंद, भगवान बुद्ध, जितने भी इस संसार के संत पुरुष, महात्मा पुरुष, महान आत्माएं हुई हैं, उनकी विवेचना में अंतर आ जाएगा। न च कास्ते न पाषाणे न मृणमये न च कास्ते विद्यते देवो। श्लोक का पूर्वार्ध ये कहता है कि इनमें देवता विराजमान नहीं है। तो इस संसार के संतुलन के लिए, भक्त और भगवान के प्रेमी संतुलन के लिए श्लोक का दूसरा भाग ये कहता है, भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। आप मानिए तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है। आप मानिए तो भगवान है। तो मानना इस मनः स्थिति के, आपके मनोभावों पर आधारित है। मानिए, मनोभाव यदि आपके
ये मानते हैं कि परमेश्वर है, तो उसी मिट्टी अथवा पत्थर अथवा लकड़ी की मूर्ति में भी भगवान विराजमान है। एकलव्य ने मिट्टी की ढेले की एक मूर्ति बनाकर, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसमें भाव से यह महसूस किया कि मेरे गुरु यही है। ये मानना थी, अवमानना थी, ऐसे मनोभावों को वो स्थापित कर चुका अपने मन में। उन भावों के आधार पर उसने बाण विद्या का अभ्यास किया और उस मिट्टी की टेढ़ी मेढ़ी मूर्ति को मनोभावों में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति अथवा गुरु द्रोणाचार्य को समझकर अपने अंतर के मनोभावों को पैदा किया, अभ्यास किया और विश्व का सर्वोपरि धनुर्धर माना गया। सवाल मिट्टी, पत्थर, कांसा, लकड़ी इत्यादि इन भौतिक तत्वों का नहीं है। इन भौतिक तत्वों में भी यदि परातत्व कोई है तो आपके मनोभाव हैं। इस प्रकृति में व्याप्त परमेश्वर आपके मनोभावों में विराजमान है, आपके भाव में विराजमान है। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। और यदि इन मनोभावों को हम गायन से, कीर्तन से, प्रार्थना से, अरदास से, भजन से हम अपनी रचना के आधार पर अगर भावों को जोड़ते हैं, मनोभावों को जोड़ते हैं, तो हमारा जीवन कैसे जिए बार बार नहीं कहना पड़ेगा। हमारे जीवन के सारे, जीवन जीने के सारे आध्यात्मिक सापेक्षित परमेश्वर के प्रति जो भी रास्ते हैं हमारे लिए खुले होकर हमको बुलाएंगे। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, मंदिर में स्थापित पाषाण की मूर्ति राम पर मत जाइए। अगर मंदिर में स्थापित राम की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति पर अगर आप जाते हैं तो उन मनोभावों को साथ लेकर जाइए जिसमें प्रभु के सीता समारोह पितवाम भागम पाड़ो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आदि जुगादि सगल भगत ताको सुख विश्राम। यदि उस मनोभावों से आप उस मूर्ति में, उस मूर्ति के प्रति भजन, कीर्तन, सुमिरन, गायन, वादन, नृत्य, उस मूर्ति के प्रति मनोभावों को यदि आप अपने अंतर्मन में सहेज लेते हैं और आप मन से प्रभु को सुमिरन करते हैं, बस हो गया काम। मित्रों, आज मैं नहीं समझ पा रहा कि ये चर्चा किस तरफ चली गई। वैसे बहुत ही आनंदमय विवेचना रही आज का कार्यक्रम समापन की ओर। मैं प्रयास करूंगा कि अगले रविवार 7 अगस्त को संभवतः प्रातःकाल 8 बजे जीवन कैसे जिए के 119वें कड़ी में आप सब लोगों का पुनः हमारा आपका सानिध्य रहेगा, मुलाकात रहेगी। आप सभी लोगों को आज के इस कार्यक्रम की, और कल सावन का तृतीय सोमवार, इस पर हमारे यहाँ काफ़ी कुछ कार्यक्रम होते हैं। ब्रज क्षेत्र में कांवड़ें, गंगाजल,
शिव भगवान के ऊपर बटेश्वर में भी मेला लगता है। इस प्रकार के सभी आयोजन सामाजिक रूप से इस सृष्टि के कल्याण के लिए होते रहें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, आभार, नमस्कार, हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुरप्रसाद जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी। आप सब में विराजमान उस परमेश्वर को मेरा प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।